क्या बॉलीवुड में ड्रग्स की बात करना थाली में छेद करना है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि रवि किशन ने देश की संसद में खड़े होकर कहा कि बॉलीवुड में अगर ड्रग्स है तो उसकी सफाई होनी चाहिए थी। जया बच्चन ने कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। रवि किशन कह रहे हैं अगर थाली में ड्रग्स है तो छेद करूंगा। ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेद। अब मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? I completely disagree. आज मुझे लगा राज्यसभा में वो मेरा समर्थन देंगे, उसके बजाय वो हम ही को उल्टा टांग दी। I was really embarrassed and ashamed. ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में घमासान मच गया है। संसद में बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने बॉलीवुड से ड्रग्स की गंदगी को साफ करने का मुद्दा उठाया तो राज्यसभा सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने इसे बॉलीवुड को बदनाम करने के तौर पर लिया। जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो जवाब में रवि किशन ने कहा कि छेद करना जरूरी है। जया बच्चन भी उनके साथ आए। One of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। हम वहाँ 30 साल से हैं। वहाँ पर अगर किसी हमारे ज़माने में या हम 90s में ऐसा कुछ नहीं था, केमिकल वर्ल्ड नहीं आया था, या जया जी के टाइम पे या मिर्ची के टाइम पे ये अचानक ये केमिकल वर्ल्ड आया और उसको हमने थाली में परोसते हुए देखा तो हमको ये बोलना ज़रूरी था। और ऐसी थाली को हम छेदना ज़रूर चाहते हैं जहाँ पर मेरी युवा पीढ़ी, मेरी इंडस्ट्री के लोग, मेरे देश के बच्चे बर्बाद हो, नशेड़ी बने, तड़प तड़प के मरें, रिहैब सेंटर्स जाना पड़े या तो सुसाइड के लेवल पे चला जाए। तो यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए। हम सबको मिलकर इसको छेदना चाहिए। विवाद बढ़ा तो कंगना रनौत कूद पड़ी। पूरे बॉलीवुड से टक्कर लेने वाली कंगना ने थाली वाले बयान पर जया बच्चन को निशाने पर लिया। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिला था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई है। मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। बॉलीवुड में एक तबका जया बच्चन जैसी सीनियर एक्ट्रेस को इस तरह निशाने पर लेने से सहमत नहीं है। वहीं कुछ लोगों की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री की छवि में छेद करने से भी वो सहमत नहीं है। इन्हीं में से एक तापसी पन्नू भी हैं। कंगना को कई बार बिना नाम लिए जवाब देने वाली तापसी ने बॉलीवुड में ड्रग्स के मुद्दे पर बेबाक राय रखी। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, जहाँ पे आप लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको उन्होंने इतना बड़ा स्टार बनाया है, ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। तो उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। ये किसने कहा कि अब डार्कर साइड सामने आ रही है? अरे आप अगर बॉलीवुड का रिकॉर्ड देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के कितने कलाकार और कितने लोगों की कितनी क्राइम्स एंड ऐसे केसेस जो सामने आए हैं, कितने तो सेंटेंस सर्व भी किए है जेल के अंदर। तो कोई नई बात नहीं है। गलत और सही लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं, जिस तरह से बॉलीवुड में है। तो उसके अंदर ये कहना तो गलत होगा ना कि पूरी की पूरी बॉलीवुड ड्रग्स करने लग गई है। अगर आपके कुछ लोग खराब है, वो तो हर इंडस्ट्री में होते हैं ना। बात यह है कि जो लोग बोल रहे हैं वो उन लोगों को बड़ा स्टार मानना नहीं चाह रहा, और जिनको बड़ा स्टार मानना चाहते हैं वो लोग बोल नहीं रहे हैं। तो अब मैं उनका तो जिम्मा ले नहीं सकती हूँ कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। मेरे लिए जया मैम एक बहुत बड़ी स्टार है और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके हमारी इंडस्ट्री को डिफेंड किया है। आई थिंक वो बहुत बड़ा मोमेंट था। उनकी स्पीच देख के मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ट्वीट किया। अब बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं उसके लिए तो हमें लगता है कि अलग से एजेंसी बिठा देनी चाहिए कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। तापसी पन्नू ही नहीं, हेमा मालिनी भी जया बच्चन के समर्थन में आई। उनका जया बच्चन को समर्थन देना हैरान करता है क्योंकि जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, जबकि हेमा मालिनी बीजेपी की हैं। लेकिन ड्रग्स पर बंटे बॉलीवुड में हेमा ने जया का ही साथ दिया। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जया बच्चन जी और रवि किशन जी ने जो भी मुद्दा उठाया उसमें आपस में लड़ने की बात है ही नहीं। दोनों का मकसद यही था कि जो बॉलीवुड के विषय में जो
बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। इसको बड़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बॉलीवुड ने हमें नाम, शोहरत, इतना कुछ रेस्पेक्ट इतना दिया है कि उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इसको इतने आसान तरीके से इसको बदनाम करने की जो कोशिश किया जा रहा है, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाट माय मेन थिंग इज, आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू। जया बच्चन को शिवसेना का भी साथ मिला। पार्टी के मुखपत्र सामना ने जया बच्चन की तारीफ की और लिखा कि श्रीमती बच्चन सच बोलने और अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला उठते ही उसे थाली यानी रोजगार से जोड़ दिया गया। दोनों मुद्दों पर सियासी मायने साफ हैं। कंगना के कूदने से लकीर खिंच गई है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो जया का विरोध तो करना चाहता है, लेकिन कंगना के साथ खड़ा नहीं दिखना चाहता। ये तबका अब तक चुप है। अनुपम खेर और रवीना टंडन को लेकर ऐसी ही बातें कही जा रही हैं। मुंबई में श्रुति बरजात्या और दिल्ली में संजय शर्मा के साथ अशोक सिंघल, आज तक। ड्रग्स पर बॉलीवुड में स्टार वॉर छिड़ा हुआ है। तमाम स्टार्स अलग अलग गुट में बंट गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं। हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद भी हैं और मशहूर एक्ट्रेस अपने जमाने की। उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है आज तक से। इस वक्त हेमा मालिनी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेमा जी, आज तक में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ढंग से ड्रग का मामला बॉलीवुड तक पहुंचा है, कि बॉलीवुड में ड्रग का काफी प्रचलन है। पिछले काफी साल से फिल्म अभिनेता और ड्रग लेते हैं और सर्विस भी की जाती है, ड्रग पार्टियां की जाती हैं फिल्म स्टारों के द्वारा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, ये जो ड्रग की बात आप लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे बॉलीवुड में है, इट इज ऑल ओवर एवरीवेयर, जिसकी वजह से उसका असर यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जया बच्चन जी और रवि किशन जी ने जो भी मुद्दा उठाया, उसमें आपस में लड़ने की बात है ही नहीं। दोनों का मकसद यही था कि जो बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। इसको बड़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे बॉलीवुड से हैं और मैं भी बॉलीवुड से हूँ। एंड वी ऑल लव बॉलीवुड। बॉलीवुड ने हमें नाम, शोहरत, इतना कुछ रेस्पेक्ट इतना दिया है कि उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। पूरा वर्ल्ड में इतना पॉपुलर है बॉलीवुड। इसको इतने आसान तरीके से इसको बदनाम करने की जो कोशिश किया जा रहा है, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाट माय मेन थिंग इज, आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू। और हेमा जी, कुछ चीजें सामने आई हैं और रवि किशन जी ने भी यही कहा कि पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में ड्रग का प्रचलन बढ़ा है। इवन जो फिल्म स्टार्स पार्टियां करते हैं, उसमें भी ड्रग्स सप्लाई की जाती है, ड्रग्स सर्व की जाती है। जबकि जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, शर्म की बात है। तो आप जया बच्चन की बात से इत्तेफाक रखते हैं, रवि किशन की बात से इत्तेफाक रखते हैं? दोनों में कौन सही है? अभी मैं आई एम नॉट ए जज और एनीवन टू से कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों का इरादा यही था कि ये हमारे बॉलीवुड का बदनाम ना हो। अगर ये ड्रग का जो हो रहा है, जो हर जगह हो रहा है, हर जगह होने की वजह से उसका असर डेफिनेटली बॉलीवुड में भी जो पड़ा हुआ है, उसको हटाना चाहिए, निकालना चाहिए उसको जल्द से जल्द। जो it is not the entire Bollywood is bad. Entire Bollywood is such a beautiful, it's an art and culture का एक इंडस्ट्री है। इतने लोगों को वो जॉब देता है। How many people are living on this Bollywood? इसको बदनाम इतनी आसान तरीके से जो करना चाह रहे हैं, और जिसका ये जो आजकल जो सिचुएशन चल रहा है, जिसको सामने रखते हुए इसको बदनाम करने की कोशिश जो किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। इसका मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि so many artists have contributed such in a big way for our industry. लेकिन हेमा जी, अभी भी आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, तो आपको लगता है कि आपके जमाने में नहीं तो अभी कुछ सालों से कुछ पूरी, अगर इंडस्ट्री की बात ना करें, जैसे आपने कहा कि पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करना चाहिए, कुछ एक लोग हो सकते हैं, तो ये आपने भी सुना होगा कि पिछले कुछ सालों से, जैसे रवि किशन ने कहा कि पिछले करीब 10 सालों से बॉलीवुड में ड्रग प्रचलन में आया है, तो आपने भी सुना होगा कि कहने के ड्रग कुछ लोग प्रचलित। या देखिए, कितने सालों से ये सब हो रहा है, आई हैव नो आइडिया, नथिंग, आई एम वेरी मच आउट ऑफ इट नाउ। बट मुझे इतना मालूम है, अभी जो हाल ही में जो कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़कर निकल के आ रहा है सामने,
अगर ये सच है तो अगर हमारे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो 100% के जो है उसमें अगर 10-15% ये ड्रग्स का कुछ मामला है तो हट जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए, ये दाग न लगे, इस दाग को हटाना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा कंगना रनौत जो है उन्होंने भी कहा है कि बॉलीवुड में, क्योंकि वो कुछ सालों से इंडस्ट्री में आई हैं, तो उनका भी ये कहना है कि बॉलीवुड में ड्रग सर्व की जाती है पार्टियों में, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हों या दूसरे स्टार्स हों, उनकी पार्टियों में बिना ड्रग के कोई पार्टी होती ही नहीं है। अभी देखिए जो जाते हैं उनको मालूम होगा ना, हम लोग तो कहीं जाते नहीं, तो आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। एक सवाल हो रहा है हेमा जी, जिस ढंग से रवि किशन ने ये मुद्दा उठाया संसद में, उन्होंने कहा कि देश के साथ साथ बॉलीवुड में भी ड्रग पिछले कुछ सालों से आया है, उसकी सफाई होनी चाहिए, उसको सरकार को कार्रवाई करके, ताकि जो युवा पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, उन पे उसका बुरा असर ना पड़े। लेकिन जया बच्चन ने उनको ही टारगेट किया। क्या रवि किशन ने जो सवाल उठाया वो क्या गलत था? और जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें से छेद करते हैं, तो ये कहाँ तक वाजिब है रवि किशन को टारगेट करना? नहीं, सुनिए, रवि किशन जी ने जो कहा सही कहा है कि वो कहते हैं कि वो जो युवा पीढ़ी को इफेक्ट न करे, नॉट ओनली फॉर इन द बॉलीवुड, एंटायर हमारे पूरा देश इसको निकाल देना चाहिए। तो हमारे सरकार को इसके ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आवर यूथ ऑफ आवर कंट्री, इट इज इम्पोर्टेंट। ये बवाल और ये आग तो सुलगती हुई आप देख रहे हैं, बॉलीवुड को दो गुट में बंटते हुए भी देख रहे हैं, लेकिन तमाम बातें जो कंगना रनौत ने कही ड्रग्स को लेकर, उसी के बाद इस विवाद की शुरुआत हुई थी। अभी भी शांत नहीं हुई है, लगातार ट्वीट के जरिए प्रहार बॉलीवुड में, इसी वजह से दो अलग। बॉलीवुड में ड्रग्स, कंगना रनौत और ड्रग्स पर बॉलीवुड में पटवा। दुनिया में बॉलीवुड का नाम कौन बदनाम कर रहा है? क्या फिल्म इंडस्ट्री वाकई नशीली हो गई है? आपको कंगना रनौत का ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो कहती है कि फिल्म इंडस्ट्री में आकर वो भी ड्रग एडिक्ट हो गई थी। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। कंगना ने ये वीडियो मार्च में अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। कंगना कह रही हैं कि वो फिल्मों में काम करने के लिए घर से भाग कर आई थी और कुछ ही सालों में ड्रग एडिक्ट हो गई थी। कंगना ये भी कहती है कि सोचिए मैं कितनी खतरनाक हूँ। इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। कंगना ने ये कबूल किया कि बॉलीवुड में आकर उन्हें भी ड्रग्स की लत लग गई। हालांकि अब कंगना इस पर अपनी सफाई दे चुकी है कि कैसे उन्हें ड्रग्स दिया गया। मैं उस वक्त नाबालिग ही थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दिया करते थे और मुझे पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए नशे में रखते थे। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मुझे ड्रग्स और माफिया की दुनिया का पता चला। लेकिन अब कंगना ने बॉलीवुड में ड्रग्स की पोल खोलनी शुरू कर दी है और इसी पर बॉलीवुड में आग लगी हुई है। कंगना के आरोप सनसनीखेज हैं और इन आरोपों पर अब बॉलीवुड में बंटवारा हो गया है। कंगना ने फिल्म उद्योग को नशीला बताया है। अपने नए ट्वीट में कंगना ने लिखा है, शो बिजनेस पूरी तरह नशीला है। रोशनी और कैमरे की दुनिया को एक लाइव बनाने और एक वैकल्पिक वास्तविकता में विश्वास कराने के लिए डिजाइन किया गया है। अपना खुद का एक छोटा सा बुलबुला, इस भ्रम को पहचानने और महसूस करने के लिए आध्यात्मिक तौर पर बहुत मजबूत होने की जरूरत है। इससे पहले कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री को गटर कहा था और ये भी आरोप लगाया था कि यहाँ काम करने वाले 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में प्रवेश कर जाए तो कई ए लिस्टेड कलाकार सलाखों के पीछे चले जाएंगे। अगर ब्लड टेस्ट कराए जाएं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। उम्मीद करती हूं कि पीएम इंडिया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गटर यानी बॉलीवुड को साफ करेंगे। और कंगना का बॉलीवुड का गटर कहना ही जया बच्चन को पूरी तरह चुप गया और उन्होंने संसद में खड़े होकर कंगना को बिना नाम लिए एहसान फरामोश बता दिया। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। आई नीड द प्रोटेक्शन, द इंडस्ट्री नीड्स द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। थैंक यू। जया बच्चन ने जवाब दिया तो कंगना की जुबान ने जया बच्चन के खिलाफ ज्वाला उगलनी शुरू कर दी। जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को मारा जाता
ड्रग्स दिए जाते, उसका शोषण किया जाता, तब भी आप यही कहती? अगर अभिषेक को धमकाया जाता, उन्हें लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो फंदे से लटके पाए जाते, तो भी आप यही कहती? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाई। अब आधा बॉलीवुड जया बच्चन के साथ खड़ा है और आधा बॉलीवुड कंगना के पक्ष में है। बॉम्बे इंडस्ट्री में बहुत खराब तरीके से नए बच्चों को जो बाहर से आते हैं उनको अपने एक ग्रुप बना के उनको वहाँ पे बैठाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, पिलाए जाते हैं। वो एक क्या बोलो, एक अजीब किस्म का गंदगी है। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार ये चीजें बोलते रहता है और अगर वो माफिया 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 करके उन लोगों के नाम ही नहीं बताना चाहता है खुलकर, तो आदमी मैं जाने दीजिए, तो आपको नहीं लगता एक सामान्य आम आदमी भी ये सोचेगा कि भाई ये लोग है कौन, तो बताए तो कहीं? या फिर आपके अगर किसी के साथ ज्यादा दुश्मनी है, उस दुश्मनी को आप कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे लाकर इस तरह से लोगों के सामने पेश करना चाहती है, तो एक वो आपकी पर्सनल फाइट हो जाती है। तो उसके लिए आप इस तरह पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना सही नहीं होता। उस थाली में जो रोटी रखी हुई है ना, वो हमने कमाई है अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से। ये जो छोटे शहरों से लोग आते हैं, ये बिल्कुल इनको आप इतना नीचा, इतना छोटा ना समझें कि हम आपकी रोटियों पर, आपके टुकड़ों पर पलने वाले हैं। तो मुझे इस स्टेटमेंट से सख्त ऐतराज है। कंगना को जो इज्जत शोहरत मिली है, रवि किशन को जो शोहरत मिली है, जो मनोरंजन इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत मिल गया, एहसान है बॉलीवुड का। बॉलीवुड किसी की है कि हमें किसी ने लाके प्लेटर पे दे दिया? हमने कमाया है, हमने मेहनत की है। जब सारी चीज, जब इस तरह से बात हो रही है, तब मुझे लगता है कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसमें बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है कि इस तरह के राग अलापे जा रहे हैं। बहुत बड़ा कारण है। एक डायलॉग था मेरा शूल का, मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ही कमाल का डायलॉग। कुछ गलत हो रहा है यहाँ, कुछ गलत हो रहा है, अंधे हैं आप लोग जो आपको दिखाई नहीं देता है, अंधे हैं आप लोग। लेकिन कंगना खामोश नहीं है। बॉलीवुड पर कंगना का ट्विटर से प्रहार जारी है। अब कंगना कह रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री किसी के पापा की नहीं बनाई है। इंडस्ट्री सिर्फ करण जौहर, उसके पापा ने नहीं बनाई, बाला साहब से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने बनाई है। क्या निर्माण किया? आइटम नंबर्स का, अधिकतर वाहियात फिल्मों का, ड्रग्स कल्चर का, देशद्रोह और टेररिज्म का। बॉलीवुड पे दुनिया हंसती है, देश का हर जगह माहौल बनाया जाता है। पैसे और नाम तो दाऊद ने भी कमाया है, मगर इज्जत चाहिए तो उसे कमाने की कोशिश करो, काली करतूतें छुपाने की नहीं। कंगना सीधे सीधे इल्जाम लगा रही हैं कि सफेद जहर बॉलीवुड के सितारों की नसों में उतर चुका है। बॉलीवुड में पंगा गर्ल बनकर कंगना रनौत ने न सिर्फ पंगा लिया है, बल्कि स्टार वॉर भी छेड़ दिया है। आज तक ब्यूरो। इस मुद्दे पर कई फिल्म स्टार्स अब सामने आ रहे हैं। अब आपको मिलाते हैं उर्मिला मातोंडकर से। एक वक्त पर उनका दबदबा चलता था बॉलीवुड पर, बॉक्स ऑफिस पर। कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हुई, चुनाव भी लड़ी। अब इस मुद्दे पर कंगना रनौत पर उन्होंने सीधा हमला बोला। ये इंटरव्यू देखिए। उर्मिला जी, सबसे पहले तो आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत ही हम इससे करना चाहेंगे कि आखिरकार क्या है कि आज की स्थिति में बॉलीवुड लगातार निशाने पर लगा हुआ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत अरसे से चल रही थी और मैंने बहुत अरसे तक, अभी भी मुझे नहीं इसमें दिलचस्पी है कि मैं किसी पे टिप्पणी करूं, लेकिन कुछ ज्यादा ही हद से बाहर चीजें चली गई है और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीजों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये जो गलत फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक तरह का एक चित्र सामने लाया जा रहा है कि सब लोग ड्रग्स लेते हैं, एक ड्रग एडिक्ट से भरी हुई माफिया, ड्रग माफिया वगैरह वगैरह जैसे वर्ड्स जब सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसकी तकलीफ होगी। और ऐसे क्योंकि ये इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक है, हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स का मामला निकल रहा है, क्या बुरा है कि अगर कोई ये कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स घुस चुके हैं और उसको साफ सफाई होना जरूरी है। रवि किशन कह रहे हैं, जो सांसद है गोरखपुर से, वो कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री ठीक रहे, मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का नाम अच्छा रहे और इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। कंगना रनावत कह रही है कि ड्रग्स के मामले में उनके पास बहुत सारी जानकारी है, उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाया गया था और इसके लिए वो भी चाहती है कि बॉलीवुड की साफ सफाई हो। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री की अगर साफ सफाई की बात कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन और उम्दा
ख्याल है अंगना जी का या रवि जी का, जो भी है, और ये तो मैं स्पष्ट रूप से मानती हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों, हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का, और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। आप ये भूल रहे हैं कि बॉलीवुड मतलब चंद सितारे नहीं होते हैं। बॉलीवुड के अंदर कई लाख लोग काम करते हैं, आज बहुत बरसों से कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई ड्रग्स का शिकार है, या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई इंसान 12-14 घंटे जो सेट पर काम करते हैं, उसके घर वाले बीवी बच्चे उसके पास ये देखकर समझे कि क्या ये भी ड्रग्स करके आया है? ये तो एक बहुत ज्यादती हुई है बॉलीवुड के लोगों के साथ। मुझे नहीं लगता कि इसी तरह की बातें 1-2-4 लोगों के चलते सब इंडस्ट्री के ऊपर बात करना सही रहता है। इस पर जया बच्चन ने कहा कि जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। उस पर जवाब देते समय कंगना रनावत कह रही है कि मेरी थाली अलग है, मैं मेरी थाली के बारे में बात कर रही हूँ। ये क्या चल रहा है? जया बच्चन, पहली बार हमने देखा कि जया बच्चन सामने आकर बॉलीवुड के बारे में उनकी तरफ से पार्लियामेंट में बात कर रही है और दूसरी तरफ कंगना रनावत उनका निषेध कर रही है, उनके खिलाफ बयान दे रही है। रवि किशन भी उसके बारे में बयान दे रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? जिन जया बच्चन जी के बारे में कंगना ने बात की है, बहुत दुख की बात है कि उनके बारे में उन्होंने इस लहजे से, इस अंदाज में बात की है। वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है और सबसे पहले तो वो इस देश की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड अदाकारा होने के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम दैट, वो एक सीनियर लेडी है फिल्म इंडस्ट्री की। और मुझे लगता है किसी भी जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उसके अंदर के किसी सीनियर कलीग के बारे में इस लहजे से बात करना, मुझे लगता है बाकी सब छोड़ दीजिए। मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के साथ नहीं जाता। हमारी जो संस्कृति, जो कल्चर है, हमारा जो संस्कार है, उनके साथ ये नहीं जाता। विरोध हो सकता है किसी को। मैंने खुद एक लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, मुझे पता है किस तरह की टिप्पणियां, बहुत सारी चीजें मुझ पर बोली गई, लेकिन एक पॉइंट पर भी जाके मैंने कभी अपना आपा खो के किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बातें या लांछन लगाने वाली चीजें नहीं कही हैं। बॉलीवुड माफिया के बारे में वो बात कर रही है, पूरी इंडस्ट्री के बारे में वो बात नहीं कर रही है। इंडस्ट्री सबकी है, सिर्फ बॉलीवुड माफिया के बारे में बात कर रही है। तो ये बवाल क्यों उठ रहा है? क्यों जया जी को या रवि या किसी और को इस बारे में क्योंकि जब कोई इंसान बार बार ये चीजें बोलते रहता है और अगर वो माफिया 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 करके उन लोगों के नाम ही नहीं बताना चाहता है खुलकर, तो आदमी, मैं जाने दीजिए, तो आपको नहीं लगता एक सामान्य आम आदमी भी ये सोचेगा कि भाई ये लोग है कौन, तो बताए तो कहीं? या फिर आपकी अगर किसी के साथ ज्यादा दुश्मनी है, उस दुश्मनी को आप कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे लाकर इस तरह से लोगों के सामने पेश करना चाहती है, तो एक वो आपकी पर्सनल फाइट हो जाती है। तो उसके लिए आप इस तरह पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना सही नहीं होता। तो मुझे लगता है इसके ऊपर बेहतर यही होगा कि जो लोग हैं जिनके नाम वो कहना चाह रही हैं वो जरूर कहे और उनके ऊपर कार्रवाई जरूर हो। मुझे लगता है सबसे पहले उसके ऊपर थम्स अप देने वालों में से मैं पहले होंगी। बवाल तो रोज दिन बढ़ रहा है, नाम भी रोज दिन नए आ रहे हैं और इसीलिए शायद अब ये लड़ाई जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ड्रग्स को लेकर कई खेमे बॉलीवुड में बन गए हैं। लेकिन एक ऐसा हिस्सा है जो कंगना के समर्थन में खड़ा है, तो दूसरा जो जया बच्चन के साथ। लेकिन खलबली तो मची हुई है कुछ नए सितारों के ड्रग्स रैकेट में जुड़े होने की। ड्रग्स की ये बुरी बॉलीवुड की पार्टियों में नशा ही नशा चलता है। क्या बॉलीवुड में ड्रग्स का धुआं अंधाधुंध उड़ रहा? बात सुशांत की रहस्यमयी मौत की हुई थी और अब बॉलीवुड में फैले सफेद जहर तक पहुंच चुकी है। पहले ईडी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स चैट पकड़े थे, उसके बाद तो एनसीबी ने ड्रग्स का पूरा नेटवर्क ही खंगाल डाला। ड्रग्स कनेक्शन की शुरुआत रिया चक्रवर्ती से हुई और रिया चक्रवर्ती ने यह खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। लेकिन एनसीबी की पड़ताल में ड्रग्स गैंग की मेंबर खुद रिया चक्रवर्ती निकली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब एनसीबी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती ने ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड के 25 नाम लिए हैं।
इसके बाद बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर बड़ी जंग छिड़ गई है। ऐसे में कंगना ने भी ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड के कुछ नाम खोल दिए हैं। मैं रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपना ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूँ। अफवाह है कि ये लोग कोकीन लेते हैं। ये युवा सितारे लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अगर उनका सैंपल क्लीन आता है। हालांकि इन सितारों की तरफ से ना कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही इन सितारों ने कोई टेस्ट कराया है। अलबत्ता ड्रग्स की जांच का दायरा सुशांत के फार्म हाउस और आइलैंड तक जा पहुंचा है, जहां एनसीबी को ड्रग पार्टी के सबूत मिले हैं। सुशांत के फार्म हाउस के करीब एक आइलैंड पर होती थी ड्रग्स वाली पार्टी। आपती गवंडे नाम का ये आइलैंड पावना डैम के बिल्कुल करीब है। अभिनेत्री सारा अली खान भी सुशांत के साथ ड्रग पार्टी में शामिल होती थी। श्रद्धा कपूर भी सुशांत के साथ इस आइलैंड पर आई थी। आपती गवंडे आइलैंड पर सुशांत और ये अभिनेत्रियां घंटों समय बिताते थे। सुशांत का ये फार्म हाउस पावना डैम के पास है और वहां के एक बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आज तक के हाथ पावना डैम के बोटमैन का वो बयान है जो उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने दिया है। बोटमैन ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी टीम भी पावना डैम घूमने आती थी। सुशांत के साथ सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रिया चक्रवर्ती पावना डैम आती थी। श्रद्धा कपूर एक बार सुशांत के साथ आई थी। सारा अली खान सुशांत के साथ 3-4 बार बोट पर बैठकर पावना डैम गई हैं। पावना डैम के आपती गवंडे टापू पर ये सभी पार्टी करते थे। सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ घंटों टापू पर बैठे रहते थे। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शोविक चक्रवर्ती, जैद बिलात्रा भी ड्रग पार्टी में शामिल होते थे। इसके अलावा आज तक ने सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर रईस का भी स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें उसने खुलासा किया था कि फार्म हाउस पर सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान आती थी। महीने में कितने चक्कर लगाता था? हर हफ्ते आता था। और कौन कौन आता था आपके साथ? लोग आते थे। सारा अली खान जाती थी और बाकी तो ये रिया लोग आते थे। कितनी बारी आए होंगे तो पूरा टीम। पिछले कुछ दिनों की पड़ताल में एनसीबी की टीम को कई बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ सबूत मिले हैं। इनमें 3 जो बड़े नाम सामने आए हैं, उनमें पहला और सबसे चौंकाने वाला नाम है रकुल प्रीत सिंह का। रकुल प्रीत दक्षिण भारतीय फिल्मों की सुपरहिट हीरोइन है। हिंदी में भी उनकी दे दे प्यार दे और यारियां फिल्म आ चुकी है। रकुल प्रीत सिंह के योगा वाले वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। एनसीबी के रडार पर इस ड्रग कनेक्शन का जो दूसरा नाम है वो है अभिनेत्री सारा अली खान। सारा अली खान सुशांत के फार्म हाउस पर पार्टी करने जाती थी। एनसीबी की लिस्ट का तीसरा बड़ा चेहरा सिमोन खम्बाटा है। सिमोन खम्बाटा जानी मानी फैशन डिजाइनर है। बॉलीवुड में फैले ड्रग के जाल को काटने के लिए एनसीबी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मुंबई से लेकर गोवा तक छापे पड़ रहे हैं। ड्रग पेडलर्स की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। रिया चक्रवर्ती अपनी पूरी ड्रग मंडली के साथ भायखला जेल में बंद है, जहां उसे अभी भी जमानत का इंतजार है। आज तक ब्यूरो। आइए आपको दिखाते हैं बॉलीवुड में आज भी पूछताछ का सिलसिला जारी रहा है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आज भी एनसीबी ने कुछ लोगों से पूछताछ की है, खास तौर पर श्रुति मोदी से। इधर नितेश राणे जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि दिशा सालियान की जो लिव इन पार्टनर है रोहन, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराइए। चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को बुलाया। वहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे ने दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस के बीच कनेक्शन का मुद्दा उठाया। नितेश राणे ने अब इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। दरअसल इस चिट्ठी के जरिए नितेश राणे ने मांग की है कि सरकार दिशा सालियान के लिव इन पार्टनर रोहन रॉय को सुरक्षा दे। नितेश राणे का कहना है कि मुंबई की जिस हाई राइज बिल्डिंग से गिरकर दिशा की मौत हुई, उस दिन रोहन वहां मौजूद था, लेकिन अब तक उससे पूछताछ नहीं हुई है। रोहन रॉय को डराए धमकाए जाने का शक है। दिशा सालियान ने सुशांत सिंह को सब कुछ बताया, तभी सुशांत सिंह 13 तारीख को सुशांत सिंह के साथ हादसा हुआ। जो एम्बुलेंस ड्राइवर हो, जो लोगों ने इसके बारे में बात करने की कोशिश की, या तो उनको धमकाया गया या तो उनको गायब किया गया। तो मुझे डर है कि शायद रोहन रॉय का भी वैसा ही चीज कुछ हुआ रहेगा।
या तो उसको भी डराया गया रहेगा। इसलिए उसको सिक्योरिटी देके उसको सामने लाना, उसे बात करवाना, ये बहुत जरूरी है। नितेश राणे का दावा है कि रोहन के बयान से साफ हो सकता है कि दिशा और सुशांत केस आपस में जुड़े हैं या नहीं। उधर इस केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने श्रुति मोदी को जांच के लिए तलब किया। हालांकि श्रुति मोदी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। श्रुति मोदी के अलावा एनसीबी ने सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा को भी बुलाया था। श्रुति मोदी और जया साहा दोनों के ही व्हाट्सएप चैट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिले थे, जहां पर दोनों ही नारकोटिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे रिया चक्रवर्ती के साथ। जया साहा ने एक सीबीडी ऑयल नामक, जो कि मैरिजुआना का एक डेरिवेटिव ऑयल है, जिसे लीगली कहीं कहीं पर अलाउ किया जाता है, उसके बारे में कहा था रिया को कि इसे सुशांत को दिया जाए ताकि इनके डिप्रेशन से उन्हें राहत मिले। इसके अलावा श्रुति मोदी के कुछ चैट्स थे जहां पर नारकोटिक्स के बारे में वो रिया चक्रवर्ती से डिस्कशन करती हुई नजर आई थी। सुशांत केस में एम्स की टीम रविवार तक अपना फैसला सुना सकती है। वो इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या नहीं। इस नतीजे पर एम्स की टीम सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट के आधार पर पहुंचेगी। एम्स टीम की जांच पर सीबीआई की नजरें टिकी है। इस बीच सीबीआई टीम के जांच अधिकारी अनिल यादव और एसपी नुपुर यादव दिल्ली आ गए। यहाँ वो 22 अगस्त से अब तक की जांच को लेकर सीनियर अफसरों को ब्रीफ करेंगे। दिव्येश सिंह के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।